इंडिया गठबंधन द्वारा पत्रकारों के बायकॉट मामले में अब जमीयत उलेमाए हिंद का नाम भी जुड़ गया है। जमीयत के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड काल में कुछ मीडिया हाउसों द्वारा तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ एक मुहिम चलाकर बदनाम करने का हवाला देते हुए कहा कि उस समय सरकार द्वारा पोषित मीडिया प्लेटफॉर्मों ने कोविड जिहाद का नाम दिया और एक विशेष वर्ग के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाया था। जमीयत तो उसी समय से पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इंडिया गठबंधन ने तो अब 2023 में काम किया है। काब रशीदी ने अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया गठबंधन के इस कदम का समर्थन किया है। देखिए, इंडिया गठबंधन ने क्या किया है उससे अलग जाकर के जमीयत उलमाए हिंद तो ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ पिछले 2020 से लड़ाई लड़ रही है। 2020 में जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब जब देश के अंदर तबलीगी जमात का प्रकरण बहुत चल रहा था और देश के एक बड़े मीडिया से जुड़े तबके की तरफ से भारत की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को टारगेट किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनको अपराधी घोषित किया जा रहा था। उसी वक्त जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये कहा था कि आप इसको मॉनिटर करें, देखें, वरना देश के अंदर तो हिंसा का माहौल पैदा हो जाएगा। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद साहब को कोरोना जिहाद के नाम से हो या और फंडिंग के नाम से हो, अलग अलग तरीके से अनर्गल, बेबुनियाद, आपत्तिजनक उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। उस भारत में उस मौलाना साद पर जिनकी 3 पीढ़ियों ने भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़े सामाजिक आंदोलन को खड़ा किया था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अन्याय, दुष्प्रचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी और बहुत बड़ा तबका जो ईश्वर के रास्ते से भटक चुका था, गॉड के रास्ते को भूल चुका था, अल्लाह के रास्ते को छोड़ चुका था, उन सब को ला कर के प्रेम, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत के रास्ते से उनको खुदा के उस निज़ाम के ताबे किया था जिसको लेकर के इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी। तो ऐसे पायस लोगों को और ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, जब उनको लेकर के क्रिटिसाइज गांधी और आज़ाद के देश में किया गया तो उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी भारत के अंदर पहला व्यक्तित्व था जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और ऐसे मीडिया हाउसेस जो नफ़रत के सौदागर और नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रहे थे, हमने उस वक्त भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब इंडिया गठबंधन अगर कुछ करता है तो ये उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन 2020 से ऐसी ताकतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि हमें जल्द ही न्याय मिलेगा। भारत अपने आज़ाद है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, हम एक इंडिपेंडेंट विचारों वाला देश, कोई देश हमें ज्ञान दे ये किसी भी तौर पर सही नहीं है। हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं कर सकते और हमने ये करके दिखाया है। जब आर्टिकल 370 का इशू था तो जमीयत उलमाए हिंद इस देश की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी